केशव प्रसाद मौर्य जी 2 दिन पहले भी सरकार की तारीफ कर चुके हैं जब माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। तो केशव प्रसाद मौर्य जी कब क्या बोलते हैं वो तो केशव प्रसाद मौर्य जी जाने। लेकिन दिल्ली लखनऊ के जो झगड़े हैं, जो कुर्सी का उत्तर प्रदेश का झगड़ा है, जिसमें कुछ लोग दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली के चक्कर काटते हो, किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, वो बिल्कुल सामने है। समाजवादी पार्टी समझती है कि अब जिस तरह से वो तारीफ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास है। लेकिन जनता समझदार है, जनता सब जानती है कि उत्तर प्रदेश में कुर्सी का झगड़ा है, कुर्सी की खींचतान है। सोरेन ने कहा कि ये जो बीजेपी है ये पूरी तरह से हमारे जो विधायक हैं उनको वो खरीदने की प्रयास कर रही है। वो बीजेपी परिवार तोड़ने का भी काम करती है, साथ में जो राजनीतिक पार्टियां उनको तोड़ने का काम कर रही है। देखिए, झारखंड में भी चुनाव है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, भाजपा का दलों को तोड़ना, चुनी हुई सरकारों को तोड़ना, विधायकों को, सांसदों को तोड़ना, खरीद फरोख्त करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और झारखंड में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस झारखंड पे है। क्यों चुनाव नहीं घोषित हुए, ये बड़ा सवाल है। क्यों इंतजार किया गया, ये बड़ा सवाल है। और अब जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां हैं झारखंड में, समाजवादी पार्टी समझती कि उसके पीछे साजिश है और भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे कहीं ना कहीं खड़ी हुई है। पूरे देश में, चाहे वो कलकत्ता की घटना हो, उत्तराखंड की घटना हो, यूपी में कई घटनाएं हैं, बिहार की घटना हो, बहन के साथ कहीं कोई घटना ना हो और देश की सबसे बड़ी अदालत उसने स्वतः संज्ञान लिया है, तो केवल कलकत्ता ही नहीं, समाजवादी पार्टी समझती कि बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका संज्ञान लेने की भी आवश्यकता है। और ऐसा कोई कानून बनाने की जरूर आवश्यकता है जिससे बहनों की सुरक्षा हो सके, बहनों को इंसाफ मिल सके और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ध्यान देते हुए कहा कि मेरी संभावना उस महिला की पीड़िता की मां के साथ है और मैं उनको एश्योर करता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सेफ जगह अब नहीं बची है, यहाँ पे गुंडों का राज हो चुका है, अपराध रोज बरोज होते जा रहे हैं। देखिए, जो कलकत्ता की घटना है जो एक बहन के साथ हुई वो बहुत दुखद है। पूरा देश उस बहन के साथ खड़ा है। केवल कलकत्ता की बहन ही नहीं, चाहे वो बिहार की बहन हो, चाहे उत्तराखंड की बहन हो, चाहे उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई हों, पूरे देश में महिलाएं कैसे सुरक्षित हों, इसके लिए काम करने की भी जरूरत है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसकी भी जरूरत। लेकिन जब राज्यपाल जैसे व्यक्ति इस तरह के बयान देते हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान देते हो, केवल जहां पे गैर भाजपाई सरकार है वहां बयान देते हैं, तो बड़े सवाल खड़े होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या राजनीति के अलावा भी कोई मकसद है? क्या उस बहन को इंसाफ दिलाना मकसद है या केवल अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करना मकसद है? संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति से इस तरीके के बयान, पार्टी लाइन के बयान, वो निंदनीय है। समाजवादी पार्टी समझती है कि इस तरीके का बयान वो गैर जरूरी है। जब आप एक राज्य के गवर्नर हो और आपका बयान राजनीतिक हो, वो अच्छा नहीं है इस देश के लोकतंत्र के लिए भी और संविधान के लिए भी।